हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर। नहीं, ग्रामर में सेंटेंस पढ़ रहे हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी हम लोग एडवर्ब क्लास पढ़ रहे हैं ना। तो एडवर्ब क्लास में क्या क्या पढ़ा, जैसे नाम ले आपके दिमाग में आना चाहिए बेटा। रीजन पढ़ लिया, कंट्रास्ट पढ़ लिया, पर्पज पढ़ लिया, रिजल्ट पढ़ा, कंडीशन पढ़ लिया और कंपैरिजन हो गया ना बेटा। अब बताइए बेटा आगे क्या है? आगे बेटा प्लेस लिख लो। एडवर्ब क्लॉज, शोइंग प्लेस, यही था ना बेटा। एडवर्ब क्लास में हम लोग क्या पढ़ना बेटा? प्लेस। अच्छा, जैसे पढ़ने के लिए बताया वैसे पढ़ा करें। जो हम यहाँ पढ़ाएं उसको 5 मिनट बंद करके अपना मोबाइल वगैरह 5 मिनट में जितनी बात बताई जाए वह आप दोहरा लिया करो। जिंदगी भर के लिए पक्का होगा बेटा। यही पढ़ने का तरीका होता बेटा। नहीं तो ऐसे पढ़ते रहोगे, 4 दिन बाद भूल जाएगा तो फिर पों करोगे। नहीं, तब फिर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, फिर पाठक के यहाँ दौड़ के आना पड़ेगा। पढ़ने का तरीका है कि जो आप पढ़ें उसका आप मनन करें ना बेटा। और वो केवल 5 मिनट लगता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्या? प्लेस। प्लेस माने स्थान ना बेटा, समझ रहे ना? अरे यार, कल हमने कंपैरिजन पढ़ा, समझ में आया ना? तो उसी ढंग से आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्लेस। प्लेस माने क्या होता है बेटा? स्थान। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य स्थान बताएगा बेटा। स्थान शब्द लिखा नहीं होगा, लिखा होगा तो एडजेक्टिव क्लास बन जाएगी। एडजेक्टिव क्लास में पढ़ाया था 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बताएगा? स्थान। जो वाक्य स्थान बताएगा उसी के ठीक पहले लगा देना वेयर अथवा वेयर इवर। वेयर लगा देना या वेयर इवर लगा देना था। वेयर माने जहां, वेयर इवर माने जहां कहीं भी ना बेटा। वेयर माने जहां और वेयर इवर माने जहां कहीं भी। लिख लिया? शुरू किया जाए। अब आइए बेटा, कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य स्थान बताएगा। स्थान शब्द नहीं लिखा होगा, न प्लेस लिखा होगा, न प्लेस का नाम लिखा होगा। हमारी बात सुनो ना। पढ़ने पर पता लगेगा कि यही वाक्य स्थान बता रहा है। जो वाक्य स्थान बता रहा है उसी के ठीक पहले इन दोनों में से कोई एक लगा देना, वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई ना? कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बताएगा? स्थान। स्थान शब्द लिखा नहीं होगा, पढ़ने पर पता लगेगा कि यही वाक्य स्थान बता रहा है। जो वाक्य स्थान, लैंग्वेज ध्यान देना, जो वाक्य स्थान बता रहा है उसी के ठीक पहले इन दोनों में से कोई एक लगा देना, आपका वाक्य जुड़ जाएगा। पक्का? कंसेप्ट समझ? शुरू करें। इसे कहा बेटा आई वेंट देयर, मैं वहां गया। आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था।
ये दो वाक्य आपके सामने हैं। इन दोनों वाक्यों में से एक वाक्य स्थान बता रहा हूं। बताइए कौन सा वाक्य स्थान बता रहा है? हम नहीं बताएंगे। आई वेंट देयर, मैं वहां गया। तो लेंट हो पता नहीं कहाँ गए। आई वेंट देयर, मैं वहां गया। तो कहाँ गए कुछ बता है? मैं पैदा हुआ था। तो जहां आप पैदा हुए होगे वह एक स्थान होगा बेटा, कि 10-20 जगह पैदा हुए। बोलो, एक जगह पैदा हुए ना। तो जो कौन सा वाक्य फिर स्थान बता रहा है? मैं पैदा हुआ था। तो जहां पैदा हुए होगे वह एक स्थान होगा। तो जो वाक्य स्थान बता रहा है ना, इसी के ठीक पहले इन दोनों में से कोई इट लगा दो बेटा। लगा दिया फिर पढ़ो बेटा, बन गया। पढ़ो, क्या बना बेटा? आई वेंट देयर वेयर आई वॉज बॉर्न। अरे बन गया यार, आई वेंट देयर वेयर आई वॉज बॉर्न। यह हमारे विद्यार्थी ने बनाया। तो गुरुजी या एग्जामिनर महोदय, यह लड़के ने बनाया आई वेंट देयर वेयर आई वॉज बॉर्न। इस वाक्य को गुरुजी ने क्या कर दिया? काट दिया। अब लड़का पूछेगा गुरुजी काट क्यों दिया, ये बताओ। कह बेटा ऐसा वाक्य हमने अपने जीवन में नहीं पढ़ा है। तो नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िए, तब तो उसका फायदा होगा। तो नहीं पढ़ा तो आपने काट दिया, दिमाग लगाया नहीं। अब आइए बेटा समझते हैं। वेयर आई वॉज बॉर्न, यह बनी क्या? एडवर्ब क्लॉज। कहाँ लगाया? यहीं तो लगाया बाद में इसी के। आई वेंट देयर वेयर आई वॉज बॉर्न। इस समय वेयर आई वॉज बॉर्न कोई चीज पढ़ा करो, समझा करो। किसकी? अब लड़का पूछ रहा है गुरुजी से। लड़का पूछ रहा है गुरुजी से, गलत क्यों है ये तो बताइए। गुरुजी ने कहा ये नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा वाक्य हमने नहीं पढ़ा है। तो नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। आइए बेटा समझते हैं। वेयर आई वॉज बॉर्न, यह वाक्य, यह वाक्य किसकी विशेषता है? देर की ना बेटा। आपको बताया था बेटा कि अंग्रेजी में दो चीजें विशेषता बताती हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो जो काम एडजेक्टिव का है वही एडजेक्टिव क्लॉज का है, जो काम एडवर्ब का है वही एडवर्ब क्लॉज का है। तो ये समय आपने यह क्या बनाया? एडवर्ब क्लॉज। यह एडवर्ब क्लॉज जो है किसकी विशेषता है? देर की। अब लड़का पूछ रहा है गुरुजी यह देयर जो है ना, ये तो मालूम है ना, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन की विशेषता बताता है। इनको छोड़कर जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचती हैं सब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब क्लॉज या एडवर्ब बताता है। तो यह एडवर्ब क्लॉज जो बना किसकी विशेषता है? देयर की। तो अब बताइए गुरुजी देयर नाउन है क्या? तो गुरुजी कहा नहीं। तो लेंट हो गुरुजी देयर प्रोनाउन है क्या? नहीं। तो लेंट हो गुरुजी। अब बताइए देयर यहां इंटरजेक्शन है क्या? नहीं है। तो लेंट हो गुरुजी, ये बताओ देयर है क्या चीज? पहले तो ये बताओ। तो गुरुजी के पास कोई रास्ते नहीं, क्योंकि तो रटे हैं बेटा, उनको ज्ञान तो है नहीं। तो देयर नाउन नहीं है, देयर यहां प्रोनाउन नहीं है, देयर यहां इंटरजेक्शन नहीं है। तीन चीजों को छोड़ दो तो बाकी जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचती हैं उनकी विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। वही काम एडवर्ब क्लॉज का है। तो यह एडवर्ब क्लॉज देयर की विशेषता बता रहा है। वाक्य हमारा क्या है? सही। लेकिन लड़का पूछा है गुरुजी ये बताइए कि देयर जो यहां लगा हुआ है क्या चीज? तो गुरुजी के पास कोई रास्ता, अरे यार एडवर्ब है। क्या है? हियर, देयर, ये सब क्या है? एडवर्ब हैं। आया समझ बात? तो यह एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। वाक्य हमारा क्या है? सही है।
गुरुजी आपको नंबर काटने का कोई राइट नहीं है। बन गया वाक्य आई वेंट देयर वेयर आई वॉज बॉर्न। लेकिन जब हमने किताब को पढ़ना पलटा तो उसमें यह लिखा नहीं था। उसमें क्या लिखा था बेटा? आई वेंट वेयर आई वॉज बॉर्न। देयर कट गया। आई वेंट वेयर आई वॉज बॉर्न। हमने कहा कि यह भी सही है। अब लड़का जानना चाहता अब क्यों सही है, बताइए बेटा। वेयर आई वॉज बॉर्न इस समय किसकी विशेषता है? देयर कट गया तो आई वेंट वेयर आई वॉज बॉर्न। तो वेयर आई वॉज बॉर्न इस समय किसकी विशेषता है? वेंट की। और वेंट क्या है? वर्ब है। वेंट क्या है? वर्ब है। तो इस वर्ब की विशेषता यह बता रहा है तो एडवर्ब हो गया। तो यह पूरा एडवर्ब हो गया ना, एडवर्ब क्लास। तो हमारी बात सुनो ना। तो आई वेंट वेयर आई वॉज बॉर्न यह किताब लिखा। लेकिन लड़के ने क्या बनाया थोड़ा कि आई वेंट देयर वेयर आई वॉज बॉर्न। तो लड़के का भी जो बनाया था वह वाक्य क्या है? सही है। आपको उसे काटने का कोई राइट नहीं है क्योंकि उस बच्चे का वाक्य क्या है? सही है। आई वेंट देयर वेयर आई वॉज बॉर्न कहो या आई वेंट वेयर आई वॉज बॉर्न, यह किताब है। अब लड़का जानना चाहे गुरुजी ज्यादा सही कौन है? ज्यादा सही कौन है जानना चाहोगे बेटा? जमाना है किसका बेटा? कट्टी का। अरे टीवी भी देखते हो देखो, सब कच्छी पहन के नाचती रहती हैं, देखते होगे। एक खूबसूरत महिला है, एक खूबसूरत लड़की है तुम्हारी अनुसार, तुम्हारी उम्र के, समझो इधर। खूबसूरत लड़की है, सर से पांव तक उसके सारे अंग जो है ढके हुए नहीं जा रही है। बताइए समाज का कोई व्यक्ति उसकी ओर देखेगा? नहीं देखेगा बेटा। क्यों? उसने अपनी सुंदरता क्या रखी? छुपा रखी है ना बेटा। जमाना कट्टी का इसलिए करें। एक लड़की है सामान्य, बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन कच्छी पहन करके सड़क पर घूम रही है तो समाज इतना हरामी पीस है कि उस पर अपनी निगाहें टिका देगा। तो आकर्षण किसमें? कट्टी में है, शॉर्ट कट में है। इसीलिए तो हमारी बात सुनो ना। अब घर परिवार में बैठे हो देख रहे होगे, लेकिन हम जो हकीकत बता रहे हैं वो समझो। तो समाज जो है किसकी ओर ज्यादा आकर्षित होता है बेटा? कट्टी की ओर। तो यहां पर कट्टी देर काट दो तो यह ज्यादा फैशन में है। इसलिए गुरुजी ने किताब में रटा था कि आई वेंट वेयर आई वॉज बॉर्न, यही सही। जबकि बच्चे का वाक्य यह भी सही है कि आई वेंट देयर वेयर आई वॉज बॉर्न, क्योंकि वेयर आई वॉज बॉर्न देयर की विशेषता होगी। देयर नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, इंटरजेक्शन नहीं है, लर्न तो सीधे एडवर्ब है। इसलिए एडवर्ब क्लास एडवर्ब को मॉडिफाई करा है। इसका मतलब वाक्य हमारा क्या है? सही। वाक्य सही है, लेकिन भाषा में स्मार्टनेस होनी चाहिए बेटा। वही स्मार्टनेस बताया ना कि स्मार्ट दिखने के लिए क्या होना पड़ेगा? कट्टी पहनना पड़ेगा। तो कट्टी काट दो, वाक्य सही हो गया। कोई कठिन है क्या बेटा? कंसेप्शन आ गया? मिटा दें। यानी दोनों वाक्य सही थे, लेकिन चूंकि फैशन है। अच्छा कट्टी लोग क्यों पहनते हैं बताओ? स्मार्ट दिखने के लिए ना। तो स्मार्ट, अरे यार टीवी में देखते हो यार, हमारी यहाँ पर हम कोनो गाली नहीं दे रहे हैं, यानी कि आपको समझा रहे हैं कि स्मार्टनेस किसमें है? कट्टी में है। इसलिए जो है यह ज्यादा सही माना जाता है। बात सुना पक्का? मिटा दें। गुड। जैसे कहा बेटा द पुलिस अराइव्ड देयर, पुलिस वहां पहुंची। दूसरा वाक्य है द एक्सीडेंट वाज हैपेंड, दुर्घटना हुई थी। पुलिस वहां पहुंची, कहां पहुंची? कुछ जगह का नाम लिखा, पता नहीं कहां पहुंची। दुर्घटना हुई थी। तो यह जो वाक्य है, ये दुर्घटना 10-20 जगह हुई कि एक जगह? एक जगह हुई ना।
वहां पहुंची जा। तो इसका मतलब यह वाक्य जो है क्या बता रहा है, स्थान। जो वाक्य स्थान बता रहा है उसी पहले वेयर लगा दो या वेयर एवर लगा दो। लगा देते बेटा, वेयर एवर लगा दिया। अब यह बन गई एडवर्ब क्लास। फिट कहां करोगे, देयर के बाद। द पुलिस अराइव्ड देयर वेयर एवर द एक्सीडेंट वाज हैपेंड। लेकिन बताया ना, जमाना किसका है, स्मार्टनेस किसमें है, कट्टी में है, इसलिए आपको देर लगाने की जरूरत नहीं है। इस समय यह एडवर्ब क्लास किसको मॉडिफाई कर रहा है, अराइव को, यानी कि वाक्य आपका क्या है, सही है। देर लगा रहेगा तब भी वाक्य सही है, लेकिन ज्यादा सही है द पुलिस अराइव्ड वेयर एवर द एक्सीडेंट वाज हैपेंड। आगे आओ। अभी कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया बेटा एक दिन। तो एक लड़के ने कहा, गुरुजी दूसरी स्टाइल और तीसरी स्टाइल में आपने इन्वर्जन स्टाइल बताई। मैं कहा बताया तो कहा लर्न तो गुरुजी पहले वाले में क्यों नहीं लगा। अरे जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर वाला जो बताया था, वो पूछ रहा है कि लर्न तो गुरुजी पहले वाले में क्यों नहीं लगा। तो थोड़ा स्टूडेंट होता दिमाग चलाओ, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इन्वर्जन स्टाइल बनाने के लिए कंडीशनल सेंटेंस में, और जगह के लिए बात नहीं कर रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस में इन्वर्जन स्टाइल बनाने के लिए आपके पास पहले से ही सहायक क्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जैसे हैड वाले में बताया उसमें सहायक क्रिया पहले से, वर वाले में बताया होगा पास्ट इंडेफिनिट वाले में, लेकिन पहले वाले में इन्वर्जन स्टाइल इसलिए नहीं लगती बेटा क्योंकि उसमें सहायक क्रिया नहीं होती। जैसे ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल टॉप द एग्जाम। अब बताइए ही विल टॉप द एग्जाम छोड़ो, इन्वर्जन स्टाइल किसको बनाते हो, इफ वाले को ना। तो अब वाक्य में सहायक क्रिया है क्या, अब आप कहोगे निगेटिव हम कर देंगे, निगेटिव नहीं बेटा, वाक्य सकारात्मक होना चाहिए और उसमें सहायक क्रिया होनी चाहिए, तब जा करके वाक्य क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। नहीं तो हम फंस जाएंगे, पटके ही फंसाने के चक्कर में हो यार। ऐसे ऐसे लड़के हैं, दिमाग चलाते हैं, अच्छी बात है। तो पूछेगा ना कि गुरुजी हैड वाले में आपने जो इन्वर्जन स्टाइल बताया, वर वाले में भी इन्वर्जन स्टाइल बताया, याद है वो कंडीशन वाला, तो गुरुजी पहले वाले में भी तो लगना चाहिए। तो हमने कहा नहीं बेटा उसमें नहीं लगता है, तो क्यों नहीं, लेकिन ध्यान रहे कंडीशनल सेंटेंस होना चाहिए। तो कंडीशनल सेंटेंस में जब सहायक क्रिया पहले से लगी होती है और वाक्य अफर्मेटिव होता है तभी इन्वर्जन स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। आ गया समझ। तो उसीलिए यहां पर हम एक एक चीज आपको क्लियर कर रहे हैं कि देयर आप लगाएंगे तब भी वाक्य सही है, देयर नहीं लगाएंगे तब भी वाक्य सही है, क्योंकि देयर एडवर्ब है। अगर लगाओगे तो यह एडवर्ब क्लास एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वाक्य सही है। देयर हटा दिया तो यह वाक्य इस समय अराइव को मॉडिफाई कर रहा है, तो अराइव जो है वर्ब है और यह एडवर्ब है क्लास है, तो एडवर्ब क्लास वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब वाक्य कैसे। यह है व्याकरण बेटा। एक एक चीज जब पकड़ में आएगी, रटे नहीं रहोगे तो सारी चीज। अब ये देयर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, गुरुजी की यही नहीं पता है। हियर क्या है, देयर क्या है, ये सब गुरुजी को पता ही नहीं है, इसीलिए वो अंधी मार रटे थे, फंस गए। लड़का पाठक का शिष्य था, फंसा दिया। तो जब आपको सारी जानकारी दे, एक चीज बताएं बेटा, धीरे धीरे ये सब ज्ञान होता है? एक दिन में माठा तो है नहीं कि पाठक चोंगाम भरे अब महक लगा दे, गुरु जी आओ तब अब सब आने लगा, हम महाविद्वान हो गए, ऐसा नहीं बेटा, ये धीरे धीरे सब आएगा, ठीक है। लेकिन जो लड़का प्रश्न पूछता है पाठक से, वही पाठक का प्रिय शिष्य है बेटा। अभी कंडीशनल सेंटेंस में लड़के ने पूछा, मौज आ गई बेटा, हमको बहुत खुशी हुई कि इसका मतलब लड़का मन से पढ़ रहा है। लड़का है या विद्यार्थी है जो भी है, तो वो जो है मन से पढ़ रहा है। ये सब चीजें होनी चाहिए बेटा।
एडिसन की तरह हम तुमको मार करके, थप्पड़ मार करके स्कूल से बाहर नहीं करने जा रहे, तुम दिखाई नहीं दे रहे यार, तुमको कैसे निकालेंगे बाहर? भगवान की दया से सब देवी जी का आशीर्वाद है। वो जो कहती हैं ये बताओ, तो वही हम बताते हैं, हम तो खुद ही गधा हैं, साफ साफ पहले बता दिया। अरे रोजे बताते हैं यार कि पाठक महालंठ टाइप है, लंठ नहीं है, लंठ टाइप है, नहीं सुन रहे, लेकिन जो बताते हैं आपको 100% समझ में आता होगा। आई बात समझ? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। आई बेटा कौन पॉइंट मिटा दें, जैसे कहा बेटा, जैसे कहा बेटा, दे डाइड, वह मर गए। दूसरा वाक्य, दे फेल ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर गिरे। दे डाइड, वह मर गए, वह जमीन पर गिरे। अरे यार, वह मर गए तो लंठो कहाँ मरे? जमीन पर गिरे, वहीं तो पैरों घाट चले गए। एगाले भी थे बास्केट वाला पार्ट, दे डाइड और दे फेल ऑन द ग्राउंड, एगाले भी थे बास्केट पढ़ाया था ना, वही वाक्य है। तो बताइए कौन सा वाक्य है जो प्लेस बता रहा था? प्लेस, स्थान, बताइए। अरे वह जमीन पर गिरे तो जहां गिरे होंगे एक ही जगह होगी ना, तो जो जगह होगी यही जगह बता रहा है। इसी पहले आप लगा दो वेयर या वेयर एवर, वेयर एवर लगा दिया। दे डाइड वेयर एवर दे फेल ऑन द ग्राउंड, वेयर लगा दो तभी सही है। इस समय यह एडवर्ब क्लॉज, यहाँ तो देयर वगैरह कुछ लगा नहीं है, कोई कुंजी नहीं है, लेकिन दे डाइड, वह दे डाइड देयर, वह वहीं मर गए। तो कहाँ मर गए? दे फेल ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर गिरे। इसका मतलब यह वाक्य क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है। हमने बताया कि दो वाक्य होंगे, पढ़ोगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य स्थान बताएगा, स्थान लिखा नहीं होगा। अनुभूत करो, स्थान स्थान यहां कुछ लिखा है क्या? तो वह मर गए तो मरे कहां? वह जमीन पर गिरे तो जहां गिरे वहीं मर गए। इसका मतलब यह स्थान तारा था। इसी पहले दोनों में से कोई लगा दो, पढ़ो सेंटेंस बन गया। यहां देर लगे नहीं, काटने की जरूरत नहीं। इस समय यह एडवर्ब क्लॉज किसकी विशेषता बता रहा है? मरने की विशेषता बता रहा है कि मरे कहां? वहीं जहां गिरे। अरे यार समझ में आ रहा है नहीं? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। मिटा दें? नोट कर लिया? नहीं नोट किया? बड़े लंट हो यार, मिटा रहे हैं। हाँ बेटा, जितना बता रहे हैं समझ मारा ना, आगे लिखे, पक्का हो गया। जैसे कहा बेटा, द हीरो रीच्ड देयर, द हीरो रीच्ड देयर। दूसरा वाक्य है बेटा, अरे यार पिक्चर तुम देखते हो ना, द हीरो रीच्ड देयर। दूसरा वाक्य है, द गर्ल्स वर बाथिंग इन द रिवर। हीरो वहां पहुंचा, अब पता नहीं कहां पहुंचा, नीचे लिखा है द गर्ल्स वर बाथिंग इन द रिवर। लड़कियां नदी में स्नान कर रही थीं। तो हीरो वहां पहुंचा तो कहां पहुंचा? कुछ लिखा है? पता नहीं कहां पहुंचा, लेकिन नीचे वाला वाक्य स्थान बता रहा है। 10-20 जगह नहा रही थी कि एक जगह नदी में नहा रही थी? एक जगह ना, तो यही वाक्य स्थान बता रहा है। जो वाक्य स्थान बता रहा है उसी पहले दोनों में से कोई लगा दो। लगा दिया क्या? वेयर लगा दिया। अब यह बन गई एडवर्ब क्लॉज। यह एडवर्ब क्लॉज फिट कहां करोगे? देयर के बाद लगा दिया। द हीरो रीच्ड देयर वेयर द गर्ल्स वर बाथिंग इन द रिवर। वाक्य आपका बार बार करें 100% क्या है? सही है ग्रामेटिकली, लेकिन गुरुजी काट देंगे। लड़के ने कहा गुरुजी क्यों काटा? तो उन्होंने कहा ऐसा वाक्य हमने नहीं पढ़ा, इसका मतलब गुरुजी अपना दिमाग नहीं लगाते हो, क्यों रटे हो? देयर न तो नाउन है, न तो प्रोनाउन है, न तो इंटरजेक्शन है, यह एडवर्ब है बेटा। तो यह एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब वाक्य हमारा सही है। लेकिन जमाना कट्टी का है भी समझाया।
तो कट्टी कहे तो देर काट दो, तो कट्टी हो गया। द हीरो रीच्ड वेयर द गर्ल्स वर बाथिंग इन द रिवर। हीरो पहुंचा जहां पर लड़कियां नदी में स्नान कर रही थीं। अरे यार पिक्चर उक्चर में देखते नहीं है सीन, आगे बात सुना, पक्का मिटा दें। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं बेटा? कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। अब ऐसा नहीं, यह वाक्य ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि कौन वाक्य स्थान बता रहा है। जो वाक्य स्थान बता रहा है उसी के पहले इन दोनों में से लगाना है, तभी वाक्य आपका सही होगा बेटा। पढ़ो बेटा, बन गया? नोट कर लिया कि नहीं? नहीं नोट करो, लाइन तो मार दें मुंह का, हम गदाइया गोल वाले ना बनो। तुरंत नोट किया? पक्का? गुड। से कहा बेटा She came back here. वह यहां वापस आई। She came back here. दूसरा वाक्य है I was teaching grammar ना बेटा, I was teaching grammar, बस इतना। She came back here. वह यहाँ वापस आई। आई वॉज टीचिंग ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ा रहा था। वह यहाँ वापस आई, कहाँ वापस आई कुछ पता है? मैं व्याकरण पढ़ा रहा था, तो यही वाक्य तो स्थानदार है बेटा। इसी पहले दोनों में से कोई लगा दो, लगा दिया क्या? वेयर। अब यह बन गया एडवर्ब क्लॉज। यह एडवर्ब क्लॉज किसको मॉडिफाई करा? हियर को। बताइए, हियर नाउन है, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन है, तीनों में से एक और नहीं। यह हियर क्या है बेटा? एडवर्ब है। तो इस समय यह एडवर्ब क्लॉज हियर को मॉडिफाई करा है, यानी कि एडवर्ब को मॉडिफाई करा है। वाक्य हमारा 100% सही है। ही केम बैक हियर वेयर आई वॉज टीचिंग ग्रामर। लेकिन अभी अभी समझाया कि स्मार्टनेस भाषा में कैसे आएगी, शॉर्टकट। तो हियर काट दो, सेंटेंस बन गया, पड़ोटा बन गया। सी केम बैक वेयर आई वॉज टीचिंग ग्रामर। वह वापस आई जहां पर मैं ग्रामर पढ़ा रहा था। नहीं आया सुन, पक्का? ए थर्ड। Second, Ravi returned there. Returned there. Ravi returned there. रवि वहां वापस आया। दूसरा वाक्य है The boys were playing cricket. लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। रवि वहां वापस आया। कहाँ वापस आया कुछ पता है? यह स्थान था, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे वहीं, यही तो स्थान हुआ ना। अरे यार अब तो समझ में आ गया होगा यार, नहीं आया था भाऊ, बड़ी बेइज्जती है फिर। तो यह वाक्य स्थान था मेरा नीचे वाला। इसी के पहले हम लोग क्या लगा देंगे? फिर या वेयरएवर, दोनों में से कोई लगा दो बेटा। अब यह बन गई एडवर्ब क्लॉज। यह एडवर्ब क्लॉज किसको मॉडिफाई करा है? देयर को। अब देयर नाउन है, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन है, तीनों में से कोई नहीं है, यह खुद एडवर्ब है। तो यह एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वाक्य है सही। लेकिन बताया ना, देयर काट दो, वाक्य में स्मार्टनेस आ जाएगी भाषा में। पढ़ा उड़ा बन गया। अरे स्मार्ट बनना चाहते हो ना, व्याकरण का मतलब स्मार्टनेस आपके तरह चाहिए। रवि रिटर्न वेयर द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। रवि वापस आया जहां पर लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। पक्का? मिटा दें? मिटा रहे हैं बेटा, नोट कर लिया ना? मुंह का ना मारना पड़े, बराबर से नोट कर रहे हो ना? मिटा दें? गुड।
I went there. I went there. He was robbed yesterday. क्या गार्ड है? मैं वहां गया, वह उसे कल लूट लिया गया था। अरे यार, तो जो जहां पर लूटा गया होगा वह एक स्थान होगा ना, तो मैं वहां गया तो कहाँ गए? उसे कल लूट लिया गया था, तो यही वाक्य स्थान था बेटा? नहीं, तो बताया कि जो वाक्य स्थान बता रहा है उसी के पहले इन दोनों में से कोई लगा दो बेटा। क्या लगा दो? वेयर एवर ना बेटा। अब यह बन गई एडवर्ब क्लॉज। फिट कहाँ करोगे? देयर के बाद बना दिया। आई वेंट देयर वेयर एवर ही वॉज रॉब्ड यस्टरडे। देयर काट दो, तब भी आपका वाक्य है सही। आई वेंट वेयर एवर ही वॉज रॉब्ड यस्टरडे। नहीं है समझ? पक्का नोट कर लिया बेटा? अच्छा बताओ ईमानदारी से, कोई कठिन लग रहा है क्या? यही पाठक स्टाइल बेटा। पाठक स्टाइल में कुछ कठिन है ही नहीं, साफ साफ बताते। बस केवल कंसंट्रेशन आपको मांगा है रोज 2 मिनट के लिए। केवल 2 मिनट आप कंसंट्रेशन दे दो, जिंदगी भर के लिए पक्का। अरे यार, जिसने यह प्लेस हेडिंग निकाली है वो गधा था क्या? गधा नहीं था ना, वही विद्वान था बेटा। उसी की बात को समझ जाओ, क्योंकि ये जो पॉइंट निकाले गए हैं विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं, और वही पॉइंट आप क्लियर कर लो, सारी बात क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। हमारी बात सुनो। तो आपको सलाह देते हैं कि जो भी आप पढ़ें नंबर पाने के लिए नहीं, नंबर तो उनके बाप को देना पड़ेगा। यह अपने दिमाग में रखो कि नंबर तो उनके बाप को देना पड़ेगा। केवल हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? मजबूती आनी चाहिए, और ये विश्वास होना चाहिए कि जो हम वाक्य कंबाइन कर रहे हैं वह हमारा 100% क्या है सही। ये बार बार इसलिए कहते हैं बेटा कि आपकी बोर्ड परीक्षा में ये सब एडवर्ब क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास लिख नहीं आएगा। वहाँ 2 वाक्य दिए रहेंगे और नीचे लिखा रहेगा कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो कब आप इसे नाउन क्लास बनाएंगे, कब आप इसे एडजेक्टिव क्लास बनाएंगे, कब एडवर्ब क्लास बनाएंगे, ये तो सीखना है। नहीं तो वहाँ पता लगा कि वहाँ लिख के आ गया कि सिंपल बनाइए, तो तुम उसको कॉम्प्लेक्स बना के चले जाए तो लंट हो वाक्य आपका गलत है, नंबर नहीं मिलेगा। हमारी बात सुनो। तो पक्की जानकारी होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 चीजें बताता बेटा, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो वहाँ केवल कॉम्प्लेक्स लिख के आएगा ना बेटा। तो ये सब अभ्यास आपका होना चाहिए कि ये स्थिति होगी तो इसे हम बना लेंगे। ठीक है, जैसे कहा बेटा हेमा sang ए सॉन्ग देयर। हेमा ने वहां एक मधुर गीत गाया, एक गीत गाया। ठीक है, दूसरा वाक्य है दे वर सिटिंग इन द पार्क। वह पार्क में बैठे थे। हेमा ने वहां एक गीत गाया, वह पार्क में बैठे थे। तो कहाँ गीत गाया? जहां वह पार्क में बैठे थे। तो यही वाक्य प्लेस बता रहा हूं बेटा। इसी के पहले दोनों में से कोई लगा दो बेटा। वेयर लगा दिया। अब यह बन गई एडवर्ब क्लास। फिट कहाँ करोगे? देयर के तुरंत बाद। देयर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाषा में क्या आना चाहिए बेटा? स्मार्टनेस आना चाहिए ना बेटा। आ गया समय? क्या बना बेटा? हेमा sang ए सॉन्ग वेयर दे वर सिटिंग इन द पार्क। जहां हेमा ने एक गीत गाया जहां वे पार्क में बैठे हुए थे। कोई कठिन है? एक और देखो,
इसलिए क्या बेटा, प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाइए ना बेटा, प्लीज गो देयर। दूसरा वाक्य बेटा, रवि इज वर्किंग इन द फील्ड, रवि खेत में काम कर रहा है, कृपया वहां जाइए। कहाँ जाइए? अरे रवि खेत में काम कर रहा है, तो जहां काम कर रहा है वहीं जाइए। तो जो वाक्य स्थान बता रहा है उसी के पहले दोनों में इसको लगा दो, वेयर इवर लगा दो, वेयर इवर या वेयर दोनों में ना बेटा। पढ़ो, बन गया। प्लीज गो देयर वेयर एवर रवि इज वर्किंग इन द फील्ड। बताया भाषा में स्मार्टनेस पैदा करने के लिए देयर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सेंटेंस पढ़ो बेटा, प्लीज गो वेयर एवर रवि इज वर्किंग इन द फील्ड ना बेटा। पक्का नहीं आया समझ? इससे कहा बेटा, जैसे क्या बेटा, मोहन रीच्ड देयर, मोहन वहां पहुंचा। द डकैट्स वर सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। बार बार बताने की जरूरत नहीं बेटा। मोहन वहां पहुंचा, डकैत लोग पेड़ के नीचे बैठे थे, तो यहीं पहुंचा। इसी पहले क्या लगा दो बेटा, वेयर या वेयर इवर। यह बन गया क्या, एडवर्ब क्लास। फिट कहाँ करोगे, देयर के बाद, लेकिन देयर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, रीच की विशेषता होगी। आ गया होगा समझ में? पक्का। तो प्लेस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, कसम से, कॉन्फिडेंस। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी बताएं। ठीक है, थैंक यू। बाकी कल